जय हिंद। लाइफ टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात बिहार की कर लेते हैं। बिहार में चुनावी साल है, पोस्टर वॉर लगातार जारी है। राबड़ी देवी के आवास के बाहर अब नए पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें सीएम नीतीश कुमार को नॉन सीरियस चीफ मिनिस्टर बताया गया है। तो बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार के खिलाफ आरजेडी के पोस्टर सामने आए हैं। राबड़ी देवी के आवास के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स में नीतीश कुमार को नॉन सीरियस चीफ मिनिस्टर बताया गया है। तो बिहार में जिस तरह से ये साल चुनावी साल है, ऐसे में एक बार फिर से पोस्टर वॉर गरमाता हुआ नजर आ रहा है। बिहार में फिर से नीतीश कुमार को आरजेडी ने आड़े हाथों लिया है। राबड़ी देवी के आवास के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें नीतीश कुमार को नॉन सीरियस मुख्यमंत्री बताया गया है। तो देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहला पोस्टर आप देख सकते हैं, सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ यहां पर पोस्टर लगाकर लिखा है नॉन सीरियस चीफ मिनिस्टर। और दूसरा पोस्टर देखिए, ये कल का है, जब कल भी पोस्टर लगाया गया था और कल जो पोस्टर लगाया गया था उसमें लिखा था कि ये नायक नहीं खलनायक है। तो एक तरफ जहां नीतीश कुमार पर हमले तेज हो गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं पोस्टर वॉर की लड़ाई बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये दो पोस्टर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर, पहला पोस्टर देखिए जिसमें जो आज लगाया गया है, जिसमें नीतीश कुमार को नॉन सीरियस चीफ मिनिस्टर बताया गया है। और नीचे आप देखेंगे लिखा भी है जनगण मन अधिनायक जय है। मतलब जिस तरह से पहले पोस्टर में आप देखेंगे नॉन सीरियस चीफ मिनिस्टर, यहां पर नीतीश कुमार को बताया गया है, उन पर हमला बोला गया है। राष्ट्रगान के दौरान जिस तरह से उनकी कुछ हरकतें सामने आई थी, सीरियस नहीं थे, इसको देखते हुए अब ये वार। और दूसरा पोस्टर आप देखेंगे नायक नहीं खलनायक, यानी एक तरह से विलेन यहां पर नीतीश कुमार को बोल दिया। और इससे पहले भी एक पोस्टर लगाया गया था जिसमें धृतराष्ट्र नीतीश कुमार को बताया था। तो वहीं देखिए, बिहार में जिस तरह से ये पोस्टर वॉर चल रहा है, इसको लेकर हमारे संवाददाता अमित सिंह की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राष्ट्रगान के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक हरकत को लेकर आरजेडी अब रोज रोज हमले करने लगी है। फिर से एक पोस्टर लगाया गया है जो राबड़ी आवास के ठीक सामने है। इन तस्वीरों में देखिए, इस पोस्टर में नॉन सीरियस चीफ मिनिस्टर के तौर पर इस पोस्टर में नीतीश कुमार को दिखाया गया है। हालांकि इसमें आरजेडी का कहीं नाम नहीं है इस पोस्टर में, लेकिन पिछले एक हफ्ते से लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ पोस्टरों के जरिए आरजेडी हमलावर है। इस पोस्टर में देखिए, सबसे ऊपर लिखा है द नॉन सीरियस चीफ मिनिस्टर, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक तस्वीर। उसके अलावा इनमें जनगण मन अधिनायक जय, यानी कि राष्ट्रगान की चर्चा, यानी जिसमें राष्ट्रगान का अपमान जैसी बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जोड़ी गई। जनगण मन अधिनायक जय है, नहीं कुर्सी 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 जय है। यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिस तरीके से इसमें दिखाया गया है, साफ तौर पे लगता है कि जो भी इस पोस्टर को लगाया है उसकी मंशा साफ है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राष्ट्रगान के अपमान के मामले में एक्सपोज करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी, हर तरफ से हमले हो रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, सदन से सड़क तक। और अब पोस्टर के जरिए जो राष्ट्रगान के अपमान की जो चर्चा की जा रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जोड़ी जा रही है, उसमें एक नई कड़ी जुड़ गई है जिसमें द नॉन सीरियस चीफ मिनिस्टर के तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दर्शाया गया है। और ये तस्वीर जो है वो राबड़ी आवास के बाहर की है जहां पे पोस्टर लगाए गए हैं। इससे पहले हम एक और दूसरे पोस्टर को आपको दिखा रहे हैं। इसमें तो आरजेडी का नाम नहीं, लेकिन इस पोस्टर में देखिए नायक नहीं खलनायक हूं मैं। ये पोस्टर कल लगाए गए थे नीतीश कुमार के खिलाफ। तो इस तरीके से आरजेडी एक बड़ी गोलबंदी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ कर रही है और राष्ट्रगान के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देशद्रोही बताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये जो पोस्टर है, लगातार चुनावी साल है, 2025 का चुनाव होना है। जाहिर है कि इन पोस्टरों के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी घेराबंदी आरजेडी करना चाहती है। भले ही पोस्टरों में नाम आरजेडी ने नहीं अपना दर्ज कराया, लेकिन इन पोस्टरों को लगाकर और राबड़ी आवास के ठीक बाहर लगाकर यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो भी अभी कर रहे हैं वो एक एक चीज पर पैनी नजर आरजेडी की है और जनता के बीच में नीतीश कुमार को एक्सपोज करने की बड़ी कोशिश की जा रही है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह, लाइफ टाइम्स, पटना। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते संवाददाता अमित सिंह का। अमित, बिहार के लिए चुनावी साल और पोस्टर वॉर जो है वो गर्म होता जा रहा है, गर्माता जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, कभी धृतराष्ट्र की तरह अंधा बोल देना, कभी नॉन सीरियस,
या फिर कभी जिस तरह से हमने बीते दिन देखा था खलनायक, एक तरह से नीतीश कुमार पर अटैक जो है साफ तौर पर जो है काफी ज्यादा तेज यहां पर विपक्ष ने कर दिए है। अमित, बिल्कुल रिया, ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ, और न सिर्फ आप सदन से सड़क तक बल्कि सोशल मीडिया और पोस्टरों तक भी जो टारगेट पे नीतीश कुमार ही हैं। और देखिए 2025 के चुनाव है, सबको पता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा जो है वो सबसे ऊपर है, उसके बाद ही आप तेजस्वी यादव को देखें या फिर बीजेपी को देखें, लेकिन पक्ष हो या विपक्ष हो, नीतीश कुमार का जो चेहरा है वो सबसे ऊपर और सबसे महत्वपूर्ण है। जाहिर है कि आरजेडी बड़ा टारगेट कर रही है, और खासकर जब राष्ट्रगान के मुद्दे पर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक विजुअल सामने आया, उसको लेकर सदन में राबड़ी देवी हो विधान परिषद में या फिर तेजस्वी यादव हो विधानसभा में, दोनों ही तरफ सदन के अंदर और बाहर हंगामा करते हुए दिखाई पड़े थे, प्रदर्शन करते हुए दिखाई पड़े थे रिया। और अब देखें किस तरीके से पोस्टरों के जरिए पहले धृतराष्ट्र को के तरह आंखों पे पट्टी बांध के कैसे वो सत्ता चला रहे हैं, इसके तौर पर नीतीश कुमार को दिखाया गया। फिर वो खलनायक है, कैसे वो खलनायक है, महिलाओं के खिलाफ किस तरीके से शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर किस तरह से राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं, उसको लेकर कल पोस्टर लगाए गए। और आज देखिए नॉन सीरियस मुख्यमंत्री तक करार कर दिया। यानी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव हो या पूरा ब्रिगेड हो, वो नीतीश कुमार पर बड़ी गोलबंदी, बड़ी घेराबंदी करने की तैयारी कर रही है। और 2025 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, हमले और तेज हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं रिया ये दिखाने की कोशिश है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां भी कहीं चूक करेंगे, आरजेडी पैनी नजर बनाई हुई है और नीतीश कुमार को कोई भी मौका, हमला करने का कोई भी मौका नहीं चूकने वाली है। शायद इन तस्वीरों से यही साफ लगता है। बिल्कुल, यानी अमित पहले धृतराष्ट्र उनको बता देते हैं नीतीश कुमार को, उसके बाद जिस तरह से हमने देखा खलनायक का दर्जा दे देते हैं, और उसके बाद अब नॉन सीरियस चीफ मिनिस्टर। जिस तरह से नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चाबंदी यहां पर आरजेडी ने तेज कर दी है, चुनावी साल है, कुछ ही महीनों बाद चुनाव होने हैं, क्या माना जाए ये पोस्टर वॉर फिलहाल तो अमित थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये आगे और कितना बढ़ सकता है? और चलिए पोस्टर के जरिए तो लड़ाई हो रही है, सड़क से सदन तक भी लड़ाई हो रही है, लेकिन क्या धरातल पर जनता के बीच इन पोस्टर्स का कुछ असर? देखिए चर्चा का विषय तो जनता के बीच ही होगा, क्योंकि जाहिर है कि मीडिया में सुर्खियों में है ये पोस्टर, जाहिर है कि जो पब्लिक है वो भी देख रही है सब कुछ चीज़ें। लेकिन अगर आप जमीनी तौर पर देखें, वोट बैंक के तौर पर देखें, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक मजबूत पकड़ जमीनी तौर पर है। 2020 में भले ही चिराग पासवान के हस्तक्षेप के बीच 43 सीटें जेडीयू को आई थी, लेकिन नीतीश कुमार के पास एक मजबूत वोट बैंक ईबीसी का है, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास का है। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास आधी आबादी का एक मजबूत वोट बैंक है, और यही कहीं वोट बैंक जो है इसको साधने की कोशिश में तेजस्वी यादव लगे हुए हैं। लेकिन आज भी नीतीश कुमार बिल्कुल, यानी कोशिश ये है कि कोई भी मुद्दा आरजेडी को मिले और वो एकदम से लपकते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जैसी कोई मुद्दा उन्हें मिल रहा है और उसे नीतीश कुमार के अगेंस्ट यूज करते हुए भी साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। अमित आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। तो देखिए बिहार में पोस्टर वॉर लगातार जारी है, आरजेडी सीएम नीतीश के खिलाफ लगातार पोस्टर लगा रही है, जिसमें सीएम खलनायक बताया गया है। वहीं कुछ दिनों पहले लालू को समर्पित एक पोस्टर आरजेडी ने लगाया था, जिसका मजमून था कि टाइगर अभी जिंदा है, चुनावी साल है, लिहाजा पोस्टरों के जरिए वोटरों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। पूरी खबर रिपोर्ट में। बिहार में पोस्टर वॉर, निशाने पर नीतीश कुमार, सीएम को बताया खलनायक, पोस्टर देख बौखलाई जेडीयू। जी हां, बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले लगातार पोस्टर वॉर जारी है। जेडीयू हो या फिर आरजेडी, दे दनादन पोस्टर जारी कर एक दूसरे पर हमलावर हैं। अब जरा इस पोस्टर को पहले देखिए, जिसमें सीएम नीतीश कुमार को खलनायक बताया गया है। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने खलनायक वाला पोस्टर बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास के बाहर लगाया है। पोस्टर में लिखा है, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। और तो और आगे इस पोस्टर में नीतीश कुमार पर महिलाओं का अपमान करने का भी आरोप लगाया गया है। साथ ही महात्मा गांधी और राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप भी सीएम नीतीश पर जड़ दिया गया है। जाहिर है सुशासन बाबू की पार्टी जेडीयू को आरजेडी का ये पोस्टर रास नहीं आया। बौखलाई जेडीयू ने आरजेडी पर पलटवार किया और कहा कि जो खुद जंगल राज के खलनायक रहे हो, वो भला नीतीश कुमार पर क्या ही बोलेंगे।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महानायक है। नीतीश कुमार जी ने अपनी कार्यशैली के दम पर खुद को साबित किया है। इस बिहार के महानायक के रूप में उनकी पहचान है। अब पोस्टर के माध्यम से कुछ लोग हमला कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने बिहार में खलनायक की भूमिका अदा की, बिहार को गट में धकेला, जंगल राज स्थापित किया, अपराधीकरण किया। अब ये लोग पोस्टर के माध्यम से हमारे नेता नीतीश कुमार जी की छवि पर वार कर रहे हैं। तेजस्वी जी की जो पॉलिटिक्स है वो ट्विटर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सब पोस्टर तक ही सीमित है। पोस्टर पर ही चीफ मिनिस्टर भी लिखवा लें, क्योंकि बिहार की जनता इस बार इनको पोस्टर तक ही समेट के रख देगी। इससे पहले भी आरजेडी ने पोस्टर के जरिए सीएम नीतीश कुमार को धृतराष्ट्र बताया था। नीतीश सरकार पर कानून व्यवस्था फेल होने और अपराधों में इजाफा का भी आरोप लगाया था। विशेषकर महिलाओं को लेकर विपक्ष लगातार सीएम को घेर रहा है। भले ही बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हो, लेकिन जेडीयू भी ये बताने की कोशिश कर रही है कि टाइगर अभी जिंदा है। अभी हाल ही में जेडीयू ने भी नीतीश कुमार के सम्मान में एक पोस्टर से पूरी राजधानी को पाट दिया था, जिसका मजमून था टाइगर अभी जिंदा है। वहीं ईडी की ओर से घंटों पूछताछ से नाराज आरजेडी ने फिल्मी स्टाइल में लालू प्रसाद यादव को पुष्पा बता दिया और पोस्टर में लिखा, ना झुका हूं ना झुकूंगा। आरजेडी के टाइगर अभी जिंदा है और ना झुका हूं और ना झुकूंगा वाले पोस्टर पर तब बीजेपी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी थी। बीजेपी प्रवक्ता ने आरजेडी सुप्रीमो पर तंज कसा था। क्या था वो तंज, आप खुद सुनिए। राजद की ओर से चौंकाने वाला पोस्टर लगा है। शाबाश पोस्टर लगाने वालों, न झुका हूं न झुकूंगा, मतलब अभी और लूटूंगा, बिहार को और भी बर्बाद करूंगा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद जी, उनकी धर्मपत्नी राबड़ी देवी जी और होनहार बेटे तेज प्रताप जी से ईडी ने लंबी पूछताछ की। कई भूखंडों की ईडी ने जानकारी चाहिए, जवाब न दे सके। पूछताछ के अगले दिन राजद नेता की ओर से यह अजूबा बैनर आम जनों को चौंका रहा है। टाइगर अभी जिंदा है, मतलब अभी और खजाना बढ़ जाना बाकी है, राजद की दुर्गति भी और होनी बाकी है। इस तरह के बैनर पोस्टर लगाने से आम जनों का मिजाज नहीं बदलने वाला है। ऐसे ऐसे कितने टाइगर चुनाव मैदान में आए, लेकिन जनता ने सबको धूल चटा दिया। अब तो राजद के टाइगर की ही बारी है। जनता भी प्रतीक्षा कर रही है चुनाव की। वहीं बीजेपी के वार पर आरजेडी पलटवार न करे, ऐसा भला हो सकता है क्या? आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने कहा कि बिना लालू राबड़ी का नाम लिए जेडीयू बीजेपी के नेताओं का खाना हजम नहीं होता। देखिए, सामाजिक न्याय के महानायक आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी गरीब गुरबा शोषित वंचित के नेता हैं और सब लोग जानते हैं कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार घुटना टेक मुख्यमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री के पैरों पर गिरे। ना तो यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला, न बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला, न बिहार को विशेष पैकेज मिला। तो आखिर बार बार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पैरों पर गिरते हैं, कभी अपने मंत्री के पैरों पर गिर करके फूल चढ़ाते हैं। और हद तो तब हो गया कि जब अपने अधिकारियों का भी पैर पकड़ के, ये पैर पकड़ा हुआ मुख्यमंत्री जो है ये नहीं चाहिए बिहार को। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि ये पोस्टर वाली सियासत कहां तक पहुंचती है, क्योंकि 2025 के चुनावी महासंग्राम की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पटना से लाइव टाइम्स के लिए अमित सिंह की रिपोर्ट। तो देखिए, बिहार में सियासत